हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने टॉपिक शुरू किया था वन वर्ड। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक 90 वन वर्ड कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो पहले की देखी नहीं है तो उनको प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा ताकि आपकी वन वर्ड की कोई क्लास मिस ना हो, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है आपके लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी या बैंक एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आता है ऑल इंडिया में, तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोहेल एकेडमी, और सब्सक्राइब में ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वन वर्ड में हम आपको पता है साथ साथ हमारी वोकेब भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि वन वर्ड में जो मीनिंग आते हैं उससे हमारा वोकेब इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 91 वन वर्ड से। कल हमने 90 तक पढ़े थे, आज हम शुरू कर रहे हैं 91 से। तो देखिए 91 91वां वन वर्ड कौन सा है? द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड। एक ऐसा स्थान जहाँ जलाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ जलाया जाता है शरीर को। कौन सा होता है वो पता है आपको सबको? कब्रिस्तान, ठीक है ना, कब्रिस्तान। तो देखिए ये स्पेलिंग टेस्ट भी आया हुआ है। सिमेट्री की स्पेलिंग है ना CEMETERY, ठीक है ना। इससे याद कर लीजिएगा अच्छे से और साथ साथ लिखते जाइएगा ये मीनिंग, क्योंकि लिखने से ना आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा, अगर आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 92 नंबर, सेंचुरी, ठीक है ना, सेंचुरी। हंड्रेड एनिवर्सरी, 100वीं सालगिरह या 100वां वर्ष, जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? शताब्दी। CENTENARY। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये स्पेलिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आती है स्पेलिंग, बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग है ना, ये याद करने में तो हार्ड लगती है, मुझे भी पता है ना, लेकिन ये स्पेलिंग टेस्ट में आती है और ख़ासकर SSC के एग्ज़ाम में, है ना। तो फ्रेंड्स इनको लिख लीजिए आप। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लिखने से अच्छा याद होता है। तो याद हो गया आपको? सेंचुरी, CEN टेनरी, ठीक है ना। हमें यहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखनी है कि हम पूरा लगा जगह के बोलेंगे इंग्लिश को। बस हमें तो याद करना है, क्योंकि हमें नौकरी लगना है, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और वहाँ हमारी स्पीकिंग टेस्ट नहीं होगा, वहाँ एग्ज़ाम में आएगी स्पेलिंग और हमें उसे सही करना है। तो इसीलिए इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा प्रोनाउंसिएशन मत देखिएगा, ठीक है। 93 देखिए, क्रोनोलॉजिकल, समय के चक्रानुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है ना, यानी समय के क्रम के अनुसार। तो क्रोनोलॉजिकल, CHRONO, क्रोनो LOGICL। लॉजिकल की स्पेलिंग तो देखो आपको याद हो ही गई होगी, आगे इतनी याद करनी है। क्रोनो, CHRONO, क्रोनो LOGICL, क्रोनोलॉजिकल। 94 वन वर्ड देखिए, 94 वन वर्ड है ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। राउंड अबाउट वे यानी घुमा फिरा के, वे ऑफ एक्सप्रेशन तरीका, अभिव्यक्त करने का तरीका, यानी किसी बात को घुमा फिरा के करना, उसे बोलते हैं करकम लोकेशन। मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, देखो CIR सर, CIR कर, CUM कम, LOCUTION लोक्यूशन, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे याद करनी है। इतनी बड़ी स्पेलिंग ना हम एक साथ याद नहीं कर सकते, हमें इसको तोड़ तोड़ के ही याद करना पड़ेगा। करकम लोक्यूशन, ठीक है ना, CIR कर, CUM कम, LOCUTION, करकम लोक्यूशन, यानी घुमा फिरा के बात करना। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद हो गया होगा। आगे देखिए 95, द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर सामान रखने का स्थान, उसे क्या बोलते हैं? क्लोक रूम। स्पेलिंग देखिए, क्लोक की तो आपको स्पेलिंग आती है, सबको आती है,
CLOA की क्लॉक, ROOM रूम, क्लॉक रूम यानी माल गोदाम, यानी रेलवे स्टेशन पे जो सामान रखने की जगह होती है, गोदाम होता है, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम, ठीक है ना, माल गोदाम। तो फ्रेंड्स आपको क्लॉक रूम की स्पेलिंग याद हो गई होगी अच्छे से। आगे देखिए 96 नंबर, कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना, यानी किसी कार्य के लिए बाध्य करना, ठीक है ना, किसी कार्य के लिए बाध्य करना। कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना। तो इधर देखिए कोर्स, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। देखिए ये सिनोनियम भी बनता है, कंपेल भी होता है बाध्य करना और कोर्स भी होता है बाध्य करना। तो इनको लिख लीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है, बाध्य करना, ठीक है ना, मजबूर करना। तो कोर्स मतलब मजबूर करना, कंपेल टू ए कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो हमारे वन वर्ड के साथ साथ यहाँ हमारा स्पेलिंग टेस्ट भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए 97 नंबर, 97 नंबर क्या है, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, है ना, यानी एक स्रोत या एक ही उत्पत्ति के, एक स्रोत से उत्पन्न हुए उन्हें बोलते हैं कॉग्नेट, है ना, जो एक स्रोत से उत्पन्न हुए वो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कॉग्नेट, एक ही उत्पत्ति के। हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, एक ही उत्पत्ति की। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे कॉग्नेट की, कॉग्नेट का मतलब होता है एक ही उत्पत्ति के, COG कॉग, NAT नेट, कॉगनेट, ऐसे याद कर लीजिए। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ यहाँ कि स्पेलिंग कैसे याद तोड़ तोड़ के याद करेंगे। बड़ी बड़ी स्पेलिंग हमें तोड़ के ही याद करनी पड़ेगी एग्जाम पास करने के लिए, है ना, हमें यहाँ स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है ना, एग्जाम पास करना है। देखिए आगे 98 नंबर, 98 नंबर, वन वर्ड देखिए, पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट या एक ही विभाग में काम करते हैं, है ना, जो व्यक्ति एक ही विभाग में काम करते हैं या एक ही विभाग में काम करने वाले, उन्हें बोलते हैं कॉलीग, कॉलीग। कॉलीग की स्पेलिंग तो बहुत बड़ी है और ये SSC के एग्जाम में भी आई हुई है, तो इसे कैसे याद करेंगे ना, देखने में तो हार्ड सी लग रही है। देखिए कैसे याद करेंगे, COLLEA, क्ले, GUES, गिव्स। देखिए मैं आपको ना यहाँ प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन हमें स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी अपने तरीके से, अपने पर्सनल तरीके से, है ना, है ना। देखिए कॉलीग, कॉलीग होता है सहकर्मी, यानी एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले, उन्हें बोलते हैं कॉलीग। तो इसे COLLE इतनी पहले याद कर लीजिए, COLLEA इतनी पहले याद कर लीजिए, GUES इसको बाद में याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा याद होगा और भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए याद करते हैं, COLLEA क्ले, कली, GUES कलीग, बन गया ना, ग बन रहा है ना लास्ट में, GUES ग, COLLEA कली, GUES ग कलीग। आई होप आपको याद हो गया गा, है ना। आगे देखिए 99 नंबर, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडलेंट प्रपोज, यानी एक ऐसा संधा, ऐसी संधि जो जिसमें क्या फ्रॉड हो, है ना, जो धोखा देने के उद्देश्य से की गई हो, उसे बोलते हैं कपट संधि, कॉल्यूजन। इसको भी कैसे याद करेंगे, यानी कपट संधि, है ना, जो धोखा देने के उद्देश्य से किया गया समझौता, उसे बोलते हैं कपट संधि, कपट संधि, है ना। तो स्पेलिंग देखिए 99 नंबर कैसे याद करेंगे, COLLUSION, कॉल्यूजन, कॉल्यूजन होता है कपट संधि। स्पेलिंग को कैसे तोड़ के याद करेंगे, COLLU कॉल्यू, SION जन, कॉल्यूजन, कपट संधि। आगे देखिए 100, अब हमारा जो वन वर्ड है 100 तक आज कंप्लीट हो जाएगा, देखो, है ना, 100 पार कर जाएंगे हम आज, हम 100 तक पहुंच गए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिएगा, है ना। मैंने बहुत अच्छी बुक्स हैं, जो नीतू मैम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वहाँ से हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं, वहाँ से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बुक है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपकी इस क्लासेस से इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और अपनी ही लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम साथ साथ इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं जो इंग्लिश के वर्ड हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए 100 जो वन वर्ड है ना,
क्या है देखो, 100वां वन वर्ड, हग डिस्ट्रक्टिव फॉर फायर। हग यानी विशाल, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाश करने वाली, फायर यानी आग, यानी बहुत ही भयंकर विनाश करने वाली आग, उसे क्या बोलते हैं, भीषण अग्निकांड यानी कॉन्फ्लेग्रेशन। अब इतनी बड़ी स्पेलिंग हमें सोच के याद नहीं होती कि इतनी बड़ी स्पेलिंग हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, CON कन, FLAG फ्लैग, हम इसको तोड़ के कैसे याद करेंगे, अभी देखिए तोड़ के कैसे याद करते हैं हम। CON कन, FLAG फ्लैग, RATION रेशन, कन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। हग डिस्ट्रक्टिव यानी बहुत ही विनाशकारी आग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड। तो स्पेलिंग मैंने देखो एक बार और याद करवा देती हूँ ताकि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए, ठीक है ना। पर आप इसको लिख लीजिएगा, अगर आपको लाइफ टाइम याद रखनी है लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कन्फ्लैग्रेशन, CON कन, FLAG फ्लैग, RATION कन्फ्लैग्रेशन यानी भीषण अग्निकांड। आगे देखिए 101वां नंबर वन वर्ड, देखो हम 101 नंबर तक पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला, है ना। देखो, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन क्या होती है, धर्म संगति। वन वर्ड के कैसे पढ़ेंगे हम, देखो, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर, वर्शिपर यानी धार्मिक लोगों का समूह है या पूजा करने वालों का समूह है, जो पुजारी होते हैं ना, धर्म के नाम पर जो इकट्ठा होते हैं लोग, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, धर्म संगति, है ना। कॉन्ग्रीगेशन की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, देखिए फिर वही तरीका अपनाएंगे हम, तोड़ तोड़ के याद करेंगे। CONGRE कॉन्ग्री, GATION गेशन, कॉन्ग्रीगेशन यानी धर्म संगति। आई होप कितना आपको याद हो गया होगा। 102 नंबर देखिए, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी जिसका सभी जगह सम्मान हो, है ना, जिसका सभी जगह सम्मान हो, वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, है ना। जिसका सभी जगह समान हो, जिसकी सभी जगह एक पहचान हो, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। CON कॉन, GRUENT, कॉन्ग्रुएंट। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, देखिए मैं 102 नंबर पढ़ा रही हूँ, देखिए CON कॉन, GRUENT, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। सर्वांग सम, जिसकी सभी जगह पहचान हो या जो जिसका सभी जगह सम्मान हो। 103 नंबर वन वर्ड देखिए, 103 नंबर USSC एग्जाम में आया हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट में, और वन वर्ड में भी आया हुआ है आपकी प्रीवियस ईयर SSC एग्ज़ाम में। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है जो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए एक बहुत ही मैं क्या बोलूँ, एक आपके लिए रेमेडी है इंग्लिश की, ठीक है। तो देखिए आगे 103 नंबर, कनोइशियर। कनोइशियर क्या होता है, कला का पारखी। वन हु इज़ वेल वर्जड इन एनी सब्जेक्ट आर्ट, यानी जो सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में क्या हो, निपुण हो, ठीक है ना। सभी विषयों में निपुण हो, या उसके पास क्या है, एक कला हो, सभी कामों को करने की कला हो, या वो सभी विषयों में क्या है, अपना अच्छा प्रदर्शन करता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कला का पारखी। सभी विषयों में निपुण या कला में निपुण, उसे बोलते हैं कनोइशियर, कला का पारखी। तो स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, CONNOI कनोई, SSEUR कनोइशियर, यानी कला का पारखी। आगे देखिए 104 नंबर वन वर्ड, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस, ठीक है ना। यानी कंपल्सरी यानी अनिवार्य, इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस, यानी मिलिट्री और किसी भी सेवा के लिए एक अनिवार्य जो समझौता उसे बोलते हैं कंस्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक सेवा। CON कन, SCRI स्क्री, PTIN, देखिए हम इसको कैसे तोड़ के याद करेंगे, CON कन, SCRI P स्क्रिप, TION शन, कंस्क्रिप्शन यानी अनिवार्य सैनिक सेवा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 104 तक वन वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको वॉच कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप लिख के याद करते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा याद होता है। एक इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं, अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है और उसे याद रखना है एग्ज़ाम तक, तो आप उसे प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है ना। अपने एक नोट्स बनाइएगा, उनको नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
फ्रेंड्स मुझे अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेरी क्लासेस में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी मुझे बताइएगा। फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।